है गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजगिरी। तो गाइज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने एक लेक्चर डाल चुके हैं जिस पर कि हमने आपको सुपर पोजिशन के बारे में बताया था। उसमें हमने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे। तो ये हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। फिलहाल इसमें यंग्स एक्सपेरिमेंट भी आता है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। फिलहाल इसमें हम बात करते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि सुपर पोजिशन जो होता है, वही जो सुपर पोजिशन होता है वही हमारा फिलहाल इंटरफेरेंस होता है, लेकिन थोड़ा सी उसमें कंडीशन आ जाती है। जो सुपर पोजिशन होता है वही हमारा इंटरफेरेंस होता है, बस एक छोटी सी कंडीशन आती है, बस वही हमको यहाँ पर देखना है। डिफिनीशन आप लोग देखेंगे, when two waves of the same frequency travel in the same direction and have a constant phase difference with each other, the resultant intensity of light is not distributed uniformly, and the non-uniform distribution of the light intensity of wave is called interference। आपको हम थोड़ा समझाते हैं। देखिए क्या बोला है। व्हेन टू वेव्स यानी कि जब दो वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, समान फ्रीक्वेंसी यानी समान आवृत्ति की, जब समान आवृत्ति की दो वेव ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चल रही हूँ, एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, सेम नहीं बोल रहा है, कांस्टेंट हो, दोनों का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, मतलब दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो एक ही होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी कि दोनों को जो सुपर इम्पोज होंगी तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं। और यही जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है यही हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। इंटरफेरेंस समझ में आया आपको। अब देखिए, इंटरफेरेंस जो होती हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन दोनों के बारे में बात करने से पहले हम आपको 2-3 फार्मूले बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले जिस पर कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और इन दोनों को समझने में भी आपको उससे आसानी होगी। तो पहले हम वो फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 फार्मूला लिखा हुआ है। फिलहाल ये फार्मूला जो आप ऊपर देख रहे हैं ये हमने आपको इसके पहले भी यानी पिछले लेक्चर में बता दिया था। क्या होता है, आई इक्वल टू, हमने आपको बताया था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस फाई। ये हमने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि ये आई का फार्मूला होता है। मतलब कि अगर दो वेव आपस में जो है सुपर इम्पोज होती है तो उनका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है, तो इसका फार्मूला हमने आपको बताया था। तो देखिए, आई जो होता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है, आयाम है, तो इसी से हमारा जो है ए स्क्वायर की जगह पे हम आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आई लिख दिया, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था, आई लिख दिया था। तो वही जो है आई इक्वल टू हम यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देते हैं। और फिर आई का एक फार्मूला और होता है जो कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, यानी कि A1 स्क्वायर की जगह पे हम I1 कर सकते हैं, A2 स्क्वायर की जगह पे हम I2 कर सकते हैं, A1 A2 की जगह पे हम I1 I2 अंडर रूट के अंदर कर सकते हैं, चूँकि जो है इसका स्क्वायर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये कैसे किए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। आप लोग कहेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है, बराबर तो है नहीं, तो हम बराबर कैसे रखे हैं, तो ये भी हम आपको समझा देते हैं। आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर हो जाएगा, कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो अब हमको यही फार्मूला जो है यहाँ पे रख देना है इसमें, तो देखेंगे तो कि आपको यही फार्मूला आ जाएगा। देखिए, के ए स्क्वायर, के A1 स्क्वायर, के A2, के से के कैंसिल हो जाएगा, यही फार्मूला हमारा आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये 2 फार्मूले आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है उसमें 2 कंडीशन होती है, 2 टाइप्स होते हैं उसके। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देखते होंगे जब आप टॉर्च कहीं पर जलाते होंगे तो आपको जो रोशनी दिखती होगी वो किसी तरीके से दिखती होगी। रोशनी मतलब एक गोला बीच में काफ़ी ब्राइट रहेगा, फिर थोड़ा सा डार्क रहेगा,
फिर किनारे पे थोड़ा ब्राइट रहेगा, फिर थोड़ा सा डार्क रहेगा, फिर ब्राइट रहेगा, फिर डार्क रहेगा। तो ऐसे ऐसे जो उसकी रोशनी होती है, तो वही सेम कंडीशन होती है इंटरफेरेंस की। अब वहीं पे अगर आप देखेंगे अपने घर की LED बल्ब को, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है लेंस नहीं लगा होता है। वहाँ पर जो रेज होती हैं वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं होती हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर लेंस होता है टॉर्च में, तो उससे क्या होता है, दोनों रेज जो हैं वो आपस में जाके अध्यारोपित होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो वहाँ पर जो है ऐसे फ्रिंजेस हमको देखने को मिलती हैं। तो जो ब्राइट होती है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जहाँ ब्राइट दिख रही हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जहाँ पर डार्क दिख रही हैं वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी का फार्मूला दिया गया है, तो आप यहाँ से बताएंगे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी। जब कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यानी कॉस फाई की, कॉस में आप बताएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। कॉस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आप बताएंगे। तो भाई सबको पता है कि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू कॉस की 1 होती है। आप देखेंगे कॉस में कहीं पर भी चले जाएंगे आप, चाहे कॉस 27 और 270 डिग्री ले लीजिए, चाहे कॉस 360 डिग्री ले लीजिए, आपको जो मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी कॉस में वो 1 ही होती है। तो कॉस कितने की वैल्यू 1 होती है आप बताएंगे। कॉस कितने की वैल्यू 1 होती है आप बताएंगे। कॉस कितने की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी फाई इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, यानी फाई इज इक्वल टू 0 पर जो होगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कॉस फाई इज इक्वल टू 0 पे 1 होता है, और किस पे 1 होता है? 360 पर भी होता है, यानी कि 2 पाई पर भी होता है, फिर 4 पाई पे भी होता है, 6 पाई पे भी होता है। तो इस पर जो है जो फाई की वैल्यू जो होती है, इस वैल्यू पर फाई की कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब अगर आपको फाई की वैल्यू पता है तो हमने आपको बताया था कि आप एक्स की वैल्यू यानी कि किसकी वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको फेज डिफरेंस पता है तो आप पाथ डिफरेंस आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आप उस फार्मूले में, जो फार्मूला था आपका डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई फेज डिफरेंस यानी कि फाई, ये हमारा फार्मूला था। तो जब हम इसमें रखेंगे तो हमारी जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी, पहले फाई की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगी, फिर 2 पाई रखेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लेमडा आएगी, फिर क्या करेंगे हम 4 पाई रखेंगे तो क्या जाएगा लेमडा, 4 पाई रखेंगे तो हमारा क्या जाएगा 2 लेमडा आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारी जो है वो वैल्यू आएंगी। किसकी वैल्यू आएगी? डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी। यानी कि हमारा जो मोटी मोटा जो हिसाब आया वो क्या आया, देखिए यहाँ पर क्या आया हमारा, यहाँ पर हमारा 2n पाई आया। क्या? 2n पाई। जो फेज डिफरेंस होगा वो हमारा कुछ इस अनुपात में होगा, और जो पाथ डिफरेंस होगा हमारा वो होगा हमारा n लेमडा के फॉर्म में। तो ये हम यहाँ से हमारी जो है कुछ रिजल्ट्स निकल कर आए। अब सेम वही चीज़ अगर हम डिस्ट्रक्टिव में देखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि कॉस फाई की वैल्यू हम मिनिमम लेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम लेते थे, यहाँ पर मिनिमम लेंगे। तो कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 सॉरी। तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर निकाला, सेम इसी तरीके से जब आप डिस्ट्रक्टिव का निकालेंगे तो आपका जो फाई का वैल्यू आएगा वो आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी कि हम जाएंगे तो ये हमारा 2n-1 पाई के फॉर्म में आएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें डेल्टा एक्स की, तो हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, मतलब कुछ इस तरीके से हमारा 2n-1 λ/2, इस तरीके से हमारा जो आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यंग्स एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यंग्स एक्सपेरिमेंट जो है क्या है, 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।